नमस्कार, स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाद्रपद शुक्ल एकादशी के विषय में, जिसे हम परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में 4 मास के शयन के मध्य भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। निद्रा मत भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही इसका शास्त्रीय नाम परिवर्तनी एकादशी है। व्रत का महत्व क्या है, जान लेते हैं। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। श्री वामन भगवान की पूजा ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं की पूजा को देने वाली होती है। अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। किन किन नामों से इस व्रत को जानते हैं हम? परिवर्तनी एकादशी कहा गया, जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, वामन एकादशी भी कहा गया और साथ ही साथ भाद्रपद शुक्ल एकादशी को पद्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। व्रत की कथा क्या है? तो सर्वप्रथम श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद में यह बात कही गई। राजा बलि का देवताओं के जितने भी लोग थे उन लोगों को जीतना, फिर विष्णु भगवान का वामन रूप में अवतार लेना, वामन रूप में बलि को जीत लेना और राजा बलि के दान व पूजा से भगवान का प्रसन्न होना। पूरी व्रत कथा यही है। तो विस्तार से जानते हैं। युधिष्ठिर के परिवर्तनी एकादशी से संबंधित प्रश्न जब पूछे तो उस पर श्री कृष्ण भगवान ने कथा सुनाई। त्रेता युग में भगवान विष्णु का परम भक्त एक दानवीर दैत्य राजा हुए, जिनका नाम था राजा बलि। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से भगवान की पूजा करते व यज्ञों का आयोजन किया जाता। लेकिन देवराज इंद्र से द्वेष के कारण देवताओं के सभी लोकों को उन्होंने जीत लिया। सभी देवता एकत्र होकर भगवान श्री विष्णु के पास गए और नतमस्तक होकर उनकी स्तुति की। फिर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर अवतार लिया और राजा बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर ने पूछा कि आपने वामन रूप धारण कर उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता, यह थोड़ा प्रकाश डालें। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूप में बलि से 3 पग भूमि की याचना की और 3 पग भूमि को तुच्छ दान समझकर राजा बलि ने उसका संकल्प मुझे दे दिया। अब मैंने 1 पग में पृथ्वी तथा दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया। तीसरे पग के लिए पूछने पर बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे राजा बलि पाताल को चले गए। उनकी भक्ति, विनती और नम्रता को देखकर मैंने सदा उनके निकट रहने का वर दिया। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो व्यक्ति इस पाप नाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम नमो भगवते